जी जनाब, तो वो बात, वो ऐलान जिसका बार बार इजहार मरीम नवाज साहिबा अपने जलसों में कर रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से 48 घंटों में अच्छी खबर आने वाली है। लग रहा था जिस तरह से वो कह रही थी बड़ी खुशखबरी आने वाली है, मुझे लग रहा था कि 150 रुपए तक पेट्रोल आ जाएगा, लग ऐसे रहा था। वैसे अगर सब्सिडी अब क्या करें, उसको रिवर्स भी तो करते हैं ना, तो आप सब्सिडीज को खत्म कर दी है जो हमने दी लेवी अभी भी मौजूद है पेट्रोलियम मसनूआत पर, और साथ ही साथ जो उम्मीद लगाए बैठे थे अवाम कि शायद पेट्रोल की कीमत में कोई अच्छा खासा जो है जो इजाफा किया गया है उसमें अच्छी खासी कमी भी हो जाएगी। बट मैं फिर भी शान कहूँगी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 18.5 रुपए कम किए पर कम तो किए, बट आई होप कि जैसे एक रात जी जनाब हम कहते कि चलो जी खाने बनाने का वक्त हो गया तो आवाज़ आने लगी कि भाई जल्दी से पेट्रोल भरवाया जाए क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने वाला। हमने कहा क्या बातें करें, अभी तो महीना भी नहीं, ना 1 तारीख है ना 15 तारीख है। लेकिन ऐसा हुआ कि रात 11 बजे के करीब एकदम आवाम पे बम फाड़ा गया जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। तो जैसे कहते हैं मौत का भी वक्त मुतय्यन नहीं है, तो एग्जैक्टली बड़े मीम्स भी चले थे कि जब भी मिफ्ता इस्माइल को टीवी पे देखो तो फौरन पेट्रोल पंप का रुख करो क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने वाला। आपको याद होगा ये बड़े मीम्स भी चले हैं मदिया। ये तो वही वाली बात है, वो जैसे HR के बंदे को देख के हम भी डर जाते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई लेटर हमारे हाथ में आ जाए और उसके बाद है जी अल्लाह हाफिज जी आपकी सर्विसेज बड़ी जबरदस्त लगी। एग्जैक्टली वो वाली सिचुएशन लोग जैसे मुफ्ती इस्माइल साहब को देखते हैं, इस बात का उनको भी डरा के कि मैं टेलीविजन पे आता हूँ तो लोग पेट्रोल स्टेशन का रुख करने लग जाते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि इट्स नॉट समथिंग गुड टू से। लोग वाकई बहुत परेशान हैं क्योंकि देखें यहाँ पर लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ी। जहाँ लोग कल खड़े थे लोग आज भी वहीं पे खड़े हैं, लेकिन आज अशिया खुरनोश की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ। खैर जो पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने कल जो कमी हुई है, जो हमने देखा है कि डीजल तो खैर 40 रुपये तकरीबन उसमें कम हुआ है, हाँ तकरीबन 40 रुपये कम हुआ है, और उसके बाद 18.5 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। उन लोगों का भी जिक्र करना चाहिए जिनकी बेचारों की गुजर औकात जो है वो जैसे राइडर होते हैं, वो एक जगह से चीज़ पहुँचाते हैं दूसरी जगह पर, मोटरसाइकिल में उनके पेट्रोल डलता है, वो बड़ी मुश्किल में आ गए थे और जाहिर है वो ज़्यादा इजाफा भी नहीं कर सकते, गुजारा उनका मुश्किल हो गया था। ये जितने भी राइडर्स हैं जो फूड पहुंचाते हैं या दीगर अशिया पहुंचाते हैं, तो बड़ा मसला हो गया जी। प्लीज टिप देम वेल, उनको अच्छी टिप दें क्योंकि वो बड़ा इस वक्त जो है ना वो परेशानी का वो लोग शिकार हैं और हमने देखा भी है। अच्छा एक चीज़ और भी, जैसे अभी मैं बात कर रहे थे कि आपने जैसे राइडर्स के वाले से बात की, तो वही बात कि ये जो बाइक पे जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं अक्सर जाते थे और पेट्रोल पंप पे कहते थे जी 100 रुपये का पेट्रोल डाल दें, मतलब 100 रुपये में लीटर भी नहीं आता। अब आप 100 रुपये के पेट्रोल मांगेंगे तो अगला आपको सिर्फ घूरी कराएगा और कुछ भी नहीं करेगा। खैर ये जो फैसला किया गया है ये कैसा फैसला है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। मुजम्मिल, ये जो कल हमने देखा है कि एन ज़िमनी इलेक्शन से 2 दिन पहले, ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हम बार बार इसको मेंशन करें क्योंकि मरीम नवाज साहिब अपने जलसों में कह रही थी कि जी 48 घंटों में अच्छी खबर आ जाएगी, अदरवाइज वी हैव नो, कोई बिल्कुल इसको से शेयर ना करते। हाउ डू यू सी द डिसीजन? देखिए बात ये कि हर महीने की 15 तारीख और 30 तारीख को जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान होता है। इसमें जो हैरत की बात यह है कि 15 तारीख का इंतजार नहीं किया गया, 14 तारीख को ऐलान कर दिया गया था। और चलिए एक दिन से वैसे मुजम्मिल क्या होता है, ये तो उन्होंने तो तारीख नहीं देखें मदिया, यू हैव टू बी फेयर। एक दिन से कुछ नहीं होता, तो एक दिन रुक जाते हैं ना। जो एक रूल चल रहा है, आप रूल को ब्रेक कर रहे हैं तो फॉर सम रीजन कर रहे हैं ना। एक दिन में 17 रुपये आपके कम, अगर पेट्रोल एक दिन ज्यादा मतलब 17 रुपये दे देंगे लोग, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कि इलेक्शन है ना जहन में, और कुछ भी नहीं है। फिर दूसरा आप लोगों ने बताया कि वो मिफ्ता इस्माइल जब टीवी पे आते हैं तो लोग जो है पेट्रोल पंप की तरफ रुख कर लेते हैं। तो कल जब ऐलान हो रहा था तो उस बेचारे को बुलाया नहीं, ठीक है ना। वो शहबाज शरीफ साहब खुद शुरू हो गए रात को, ना पीछे कोई पाकिस्तान के वजीर आजम थे, वो किसी ड्राइंग रूम से बैठ के उन्होंने ऐलानात शुरू कर दिए, ना पाकिस्तान का झंडा ना कुछ। चले खैर वो उस बात को नहीं लेते। अब आ जाते हैं पेट्रोल की कीमत कितनी कम होनी चाहिए थी। जिस दिन इमरान खान की हुकूमत का आखिरी दिन था तो $102 पेट्रोल की कीमत थी, और कल जब शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर रहे थे तो $95 थी। और जब हमारा आखिरी दिन था हुकूमत का तो 24 रुपये सब्सिडी थी, यानी 150 रुपये का पेट्रोल था, 24 रुपये इसमें जमा कर ले तो 175 रुपये। तो ये जो 17 रुपये की लॉलीपॉप दी गई है, ये लॉलीपॉप जो है मतलब कम है। इनको थोड़ी सी वैसे व्हाट डू यू थिंक कि कितना होना चाहिए था? अभी उन्होंने 18.5 किया है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे आगे जाके और कम कर दें तो देखें हमें रिलीफ मिलेगा ना। हाँ, इमरान खान साहब ने अपने जलसों में
3 दिन से कह रहे थे कि मैं जहाँ पे था पेट्रोल की कीमतें उससे नीचे आ गई हैं तो 150 रुपए में वापस लेकर आऊँ। तो खुशखबरी तो वो होती ना हमारे लिए। हाँ, लेकिन उसमें मुजम्मिल आपको पता है, जैसे हमने देखा है कि तरक्याती बजट में से 1 अरब जो मुख्तस किया गया था पेट्रोल में सब्सिडी देने के हवाले से, जो कि नहीं उस वक्त देनी चाहिए थी, और इसी वजह से आप लोग भी काफी परेशान थे और जो मौजूदा हुकूमत आई उसको भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना था कि भाई अभी हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं ना बढ़ाएं, क्योंकि ये ना हो कि जो सख्त डिसीजन ये हुकूमत नहीं ले सकी वो हमें लेने पड़ेंगे। कैसे नहीं था? बिकॉज यू सेड बी फेयर तो आई एम फेयर। मैंने एक कैलकुलेशन बता दी आपको कि वो 150 का हम पेट्रोल बेच रहे थे, 24 रुपए सब्सिडी थी, तो 175 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, जिस दिन हमारी आखिरी दिन हुकूमत थी। तो ये 175 तक, अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हमारे टाइम जिस दिन हम आखिरी दिन 175 होना चाहिए था उससे $10 नीचे थी। तो ये इसको कम से कम 175 तक तो लेकर आ जाते। अच्छा, आपको कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शौकत तरीन साहब कहते हैं कि ये अब जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद दोबारा बढ़ा देंगे, ये 50 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। आप भी ऐसे देख रहे हैं? देखें, इन्होंने 10 रुपए पेट्रोल में पेट्रोलियम लेवी लगा दिए, 40 रुपए और बाकी है। ठीक है, नंबर 1। फिर उसके बाद 17% सेल्स टैक्स है, जो आप अगर 200 रुपए की एवरेज से भी देखें तो 34 रुपए हुआ है, तो 75 रुपए पेट्रोल और बढ़ना है। तो वो भी आने वाले दिनों में बढ़ना है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जी कौम को रिलीफ देते हुए हम टाइम नहीं लगाएंगे। अब कौम को रिलीफ आप बिजली से भी दे देते, 11,000 रुपए आपने फ्यूल एडजस्टमेंट मार दी, गैस से दे देते, आपने तनख्वाह पे जो टैक्स लगा दिया, आप बेचारे, आप लोगों को अंदाजा होगा जब आपके जुलाई का पे चेक आएगा कि आप लोगों की एवरेज टैक्स बढ़ गया है। ठीक है ना, जी, तो उस पे रिलीफ दे देते हैं। इसके अलावा बेतहाशा इन्होंने जो है चीजें जो है अंडर द कारपेट की हुई है, वो अब आप लोग को आने वाले दिनों में एहसास होगा कि कितना ज्यादा। अब देखें, एक आदमी जिसने किस्तों पे, चले और छोड़ दे सारा, किस्तों पे मोटर बाइक ली हुई है, ये छोटी गाड़ी ली हुई है, बड़ी गाड़ी वाले को भी छोड़ दें, बिल्कुल उसकी किस्त डबल हो गई है। बिल्कुल, अब वो पेट्रोल भी महंगा ले रहा है, उसको किस्त भी बढ़ा के देनी पड़ी है। इसी तरीके से किसी ने घर लिया है, किसी ने घर, और उसकी तनख्वाह वही है, तनख्वाह उसकी वही है। ये तनख्वाह पे आपने जैसे बात करी कि HR वाला नजर आ जाए, डर लगता है आजकल। ये हालात हुए हुए हैं इस वक्त, बिजनेस एज यूजुअल नहीं है इस वक्त, हालात खराब हैं कारोबार के, बिजनेसेस के। आपके सामने है वो जो एक स्टार्टअप बूम था वो भी अब रिवर्स हो चुका है, वो बंद होना शुरू हो गई। कब की? पिछले दिनों आपने देखा होगा करीम कैप्स वगैरह बंद हो गई थी फूड की, अब वो एयरलिफ्ट बंद हो गया है। टेक्सटाइल वाले कारखाने बंद कर रहे हैं क्योंकि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें। वैसे टेक्सटाइल वाले जब कारखाने बंद करें ना तो मुजम्मिल साहब वहां पे बड़ा दुख होता है, क्योंकि टेक्सटाइल आपने ना कि एप्टमा ने तो पिछले दिनों सेलिब्रेट किया है क्योंकि इतना उन्होंने जबरदस्त डिड इट रियली वेल। तो वही प्रॉब्लम है। तो अब ग्लोबली रिसेशन अलग है, अभी तक दे डोंट हैव इकोनॉमिक प्लान, और अगर आपके पास इकोनॉमिक प्लान ना हो तो आप कुछ बता नहीं सकते। देखिए ना, मैं छोटी सी चीज बताता हूँ आपको। इन्होंने बजट में 11.5% ऐलान किया कि महंगाई की शरह होगी अगले साल। इन्हीं का स्टेट बैंक, इन्हीं का इदारा, उसने अभी पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी में कहा कि 20% महंगाई होगी। तो जब आपको पता ही ना हो कि आपने पेशावर जाना है या पिंडी जाना है, गाड़ी आप सड़क पे ले आए, तो आप तो मतलब अगर गाड़ी चल रही है तो वो पता ही नहीं है ना, प्लान ही नहीं है आपको कि वेयर यू वांट टू गो। आप गाड़ी पे चलाए जा रहे हैं, क्या जहाँ पे पहुंच जाए चले जाएंगे, आखिर में बता देंगे हम यहाँ खड़े हुए, दिस इज द पॉइंट आई एम स्टैंडिंग। तो ये मुझे प्रॉब्लम जो है ना वो ये हो रही है, और इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है कि हाउ टू मिटिगेट इट। अब आप देखें, बिजली की एग्जांपल ले ले, पहले दिन आए इन्होंने कहा कि हमने कोयला नहीं मंगा के दिया इनको, इसलिए बिजली दी है। अब कोई भी चीज आप किसी भी मुल्क से मंगाते हैं तो वो 40-45 दिन में आ जाती है, दूर से दूर मुल्क में, चाइना से भी। ठीक है, आज इनको हुए 100 दिन हो गए, अभी तक वो शहबाज शरीफ साहब कहीं बैठे होते हैं तो ये वो मुसद्दिक मलिक और ये वो कि इन्होंने कोयला भी खरीदा था इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। 100 दिन हो गए भाई, अब क्या आप 1000 दिन का आपके खाता डालना है आपने? तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। इंटीग्रेशन नहीं है, 11 जमातें मिलके काम कर रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो हद कर दी इस दफा, ईद वाले दिन पहले सऊदी बादशाह को फोन करके ईद मुबारक का, फिर 3 दिन बाद हज की मुबारकबाद दी, फिर उसके एक और दिन बाद फोन करके उनको कहा कि जी आपने पाकिस्तानी हाजियों का बड़ा ख्याल रखा, उसकी मुबारकबाद। वो सिर्फ एक रीजन, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए।
तो इस तरीके से एक तरफ पाकिस्तान की डिग्निटी गिरा रहे हैं। देखा जाए ये रिवायत कोई नई तो नहीं है ना, वहाँ से तो चावल भी आते रहे, हम सबको पता है। इमरान खान इस तरह फोन नहीं करते थे या और कोई मैंने हेड ऑफ स्टेट नहीं देखा। अब कल IMF को देख लीजिए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल, वक्त बहुत मुख्तसर, बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल असलम। वो बता रहे थे ना जो कि जब बड़ी होती थी कीमत मिफ्ता इस्माइल आते थे, जब कम करनी होती थी तो शबाज शरीफ। अच्छा माजी में भी ऐसे होता था, इसहाक डार जब वज़ीर ख़जाना थे, बढ़ाने की दफ़ा वो आते थे और कम करने की दफ़ा नवाज शरीफ साहब जो है वो टीवी पर आकर बताते थे कि हम पेट्रोल की कीमत में कमी कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के किराए, उनमें कमी नहीं होगी क्योंकि 18 रुपए 50 पैसे की कमी हुई है पेट्रोल। लेकिन मेरी बात सुने, आप जितना मर्जी कहती हैं जब 5 रुपए भी बढ़ते हैं, नहीं आप, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब 5 रुपए फी लीटर भी बढ़े या 2 रुपए फी लीटर भी बढ़ते थे तो हम देखते थे इजाफा होता था। वो रिवर्स क्यों नहीं होता? यहाँ पे मैं फिर वही बात रेट आती है ना जी गवर्नमेंट की, ये हुकूमत की रेट, यहाँ पे ये एक रिवायत है। दूसरा ये कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज आई डोंट नो कि ये घोस्ट हैं, ये क्या उनके साथ मसला है कि ये चेक नहीं करती और फिर अवाम फिर उनको समझ में नहीं आती कि हम क्या वो चेक करें भी तो उनकी रिट नहीं है ना जी, वो जो फैसले करती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता और ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज करना शुरू कर देते हैं, गाड़ियां बंद कर देते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऐसा करते हैं, तो रिट नहीं, असल मसला है सारा का सारा। क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं हम तो अपना मुनाफा नहीं छोड़ेंगे ना, अवाम पे से आए आपको पीछे। अच्छा, अवाम एक और